कल क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश आया, लेकिन अगर हम कल की मार्केट देखें और आज की मार्केट देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर है। मार्केट में रिकवरी मोड कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे कॉइन्स 30-40% गेनर लिस्ट आज फुल है। रिकवरी मोड दिख रहा है। बिटकॉइन के प्राइस 56,000 को हिट कर चुके हैं। $55,000 पे बिटकॉइन चल रहा है और लो लेवल लगाए थे 48,000 के कल। ये आज के दिन का हाल है। ठीक है, अगर हम 6 आवर के टाइम फ्रेम पे चलें तो आप देख सकते हो 48,000 को हिट करने के बाद 56,000 यानी $8,000 का पंप भी आ गया बिटकॉइन के प्राइस में। तो बात करेंगे मार्केट में आगे क्या हो सकता है। नया वीक ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ठीक है, आपको पता ही है। और उम्मीद है अब जो कुछ होगा ना वीकेंड पे होगा। अभी तो नया वीक स्टार्टिंग मोड में ही है, तो उम्मीद है हमको कि 59 या 60 तक भी लेवल देखने को मिल सकते हैं बिटकॉइन के कल परसों तक, ठीक है। और यहाँ पे दिखने के बाद हो सकता है वीकेंड के जो लेवल्स आए वो नीचे लेके आए हमको, और उसके बाद हम एक बार फिर से नीचे ज़रूर जाएंगे, ठीक है। एक बार 58, 59, 60 तक को हिट करके एक बार फिर नीचे जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं मार्केट यू टर्न ले सकता है। तो इस तरह की गाड़ी चल सकती है। और अभी कहीं ना कहीं जो पिछले कई दिनों से बिटकॉइन गिरा था 70,000 से $48,000, कहीं ना कहीं आज ब्रेक लगता हुआ 7% बिटकॉइन की कीमतों में आज उछाल है पिछले 24 घंटे के अंदर। अब जहां बिटकॉइन के लेवल ऊपर चल रहे हैं, बिटकॉइन के प्राइस में जंप आया है, ठीक है, तो क्रिप्टो मार्केट में भी जंप आना कहीं ना कहीं फिक्स है। तो क्रिप्टो मार्केट अपने असली रंग में आ चुका है। ये है असली रंग क्रिप्टो मार्केट का। गिरता ज़रूर है लेकिन उतनी तेज़ी से ऊपर भी आता है। जीएफटी कल भी पंप कर रहा था। कल भी कहीं ना कहीं हीरो बना हुआ था क्रैश मार्केट के अंदर, सिचुएशन को मेंटेन कर रखा था, लेकिन आज पूरी पावर से 70% तक की कीमतों में उछाल। गिफ्टो आज गिफ्टो ऊपर चल रहा है और आज का टॉप गेनर भी गिफ्टो है, क्योंकि 0.01516 की जो रेंज थी वो 0.054 तक आ चुकी है। मतलब 25 तक की रेंज भी चल रही थी। यहाँ पे अगर हम देखें तो 15 के लेवल थे, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा जंप आया है जीएफटी कॉइन में। इतना ही नहीं, सोलाना के प्राइस कल गिरे थे। सोलाना के मीम कॉइन्स भी अच्छे खासे नीचे आ गए थे, लेकिन आज सोलाना का पीपी कॉइन भी अगर हम देखें तो आज ये भी 55% ऊपर चल रहा है। यानी कल अगर आपने इसको ख़रीदा होता क्रैश के अंदर तो भैया 60% तक इसकी कीमतों में भी उछाल है, ठीक है। तो कल ही हमने कहा था क्रैश का फ़ायदा उठाइए। क्रैश में अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। जितना तेज़ी से मार्केट ऊपर जाता है उतनी जल्दी क्विक रिकवरी भी दिखती है, ठीक है। भले ही टेम्परेरी रिकवरी हो, लेकिन उस टेम्परेरी रिकवरी में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ठीक है। तो पीपी चल रहा है, अप्पू चल रहा है। जितने कल आप देखो ये सारे लूज़र लिस्ट में 35 से 40% थे, आज वापस उतना ऊपर आ गए हैं। एएमबी चल सब 40 से 50% आज ऊपर चल रहे हैं। डॉग की बात करूं, पोंग की बात करूं, पॉपकेट की बात करूं, स्टॉर्च की बात करूं, है ना। तो बिल्कुल शिवा इनू भी बहती गंगा में ही बहेगा। जिस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रहा है इस टाइम पे, वैसा ही परफॉर्मेंस शिवा इनू का भी चल रहा है। 28% शिवा इनू भी पंप कर रहा है। हालांकि प्राइस 0.4 टाइम 0.13 14 के करीब है, ठीक है। कल प्राइस 10 तक चले गए थे, मतलब अगर और नीचे गिर जाता तो 5 0 भी दिख सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसी बंधन पे टिका रहा। और अब जो लेवल है 13-14 पे शिबा इनू के वापस आते हुए। तो बिटकॉइन के अगस्त के रिटर्न्स कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। 2022 में अगस्त का महीना काफ़ी अच्छा खासा नीचे था, क्योंकि मार्केट ही गिर रहा था उस साल, और पिछले साल भी अगस्त में मार्केट गिरा, क्योंकि बिटकॉइन सितंबर तक एक ही रेंज में घूमता रहा, ठीक है। अगस्त 2022 में बिटकॉइन के जो रिटर्न थे वो 13% नेगेटिव में थे। अगस्त 2023 में 11% नेगेटिव में, और अगस्त का पहला वीक गिरा। तो क्या इस बार भी अगस्त का महीना नेगेटिव में जाएगा या फिर पॉजिटिव में? हो सकता है नेगेटिव में जाए, ठीक है। जिस तरह से तेवर दिखाए हैं बिटकॉइन ने, मे बी यहाँ पे अगस्त का महीना, क्योंकि जुलाई ठीक ठाक निकला था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेट करेंगे क्या इंडिकेशन मार्केट देता है। तो बिल्कुल कल का जो डंप आया, स्मार्ट वेल्स और स्मार्ट ट्रेडर्स ने यहाँ पे पूरा फ़ायदा उठाया। और ईटीएफ, अगर मैं फ्लो की बात करूँ, इथीरियम ईटीएफ सो अ $48 मिलियन वर्थ ऑफ इनफ्लोज, लेड बाय आई शेयर इथीरियम ट्रस्ट $447.1 मिलियन अकॉर्डिंग टू फॉरसाइट इन्वेस्टर्स।
$48 मिलियन का इन्फ्लो आया, ठीक है, इथीरियम ETF के अंदर। तो पिछले 24 घंटे में मार्केट में क्या क्या हुआ है, थोड़ी सी उसके ऊपर हाईलाइट के ऊपर बात कर लेते हैं। द SEC कॉल्स ऑन द कोर्ट टू डिनाई कॉइनबेस रिक्वेस्ट फॉर अ सबॉन टू ऑब्टेन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो डिनाई किया है यहाँ पे रिक्वेस्ट को कॉइनबेस की, ठीक है। SEC ने यहाँ पे ये कहा था, क्योंकि SEC और कॉइनबेस का जैसे जैसे SEC और XRP का चल रहा है ना मामला, वैसे ही कॉइनबेस के साथ भी चल रहा है। पिछले 24 घंटे में कल हमने बात की थी, हालांकि अब तो नंबर और बढ़ गया होगा, ठीक है, लेकिन कल जो नंबर निकल के आया था वो $1 बिलियन का था। $1.2 बिलियन वाइप आउट हुए थे क्रिप्टो लिक्विडेशंस के अंदर, मतलब 10,000 करोड़ के करीब लिक्विडेशंस किए थे मार्केट ने, लॉन्ग्स वालों के सबसे ज़्यादा थे उसमें। $1 ट्रिलियन इरेज हो गया यूएस की स्टॉक मार्केट से, $1 ट्रिलियन वाइप आउट वहाँ से हुआ। यूएस गवर्नमेंट ने मूव किए 300 इथीरियम टोकन्स जिनकी वैल्यू थी $7 लाख टू अ डिफरेंट वॉलेट एड्रेस। और कल ही अगर हम देखें बिटकॉइन के और इथीरियम ETF में अच्छे इन्फ्लोज आए और सो नियरली $6 बिलियन इन ट्रेडिंग वॉल्यूम। मार्केट के टर्बुलेंस के अंदर अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया बिटकॉइन स्पॉट ETF में और इथीरियम के स्पॉट ETF में। बिटकॉइन ETF ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्सीडेड $1 बिलियन ड्यूरिंग द रीसेंट क्रिप्टो करेंसी डाउनटर्न। तो ये बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो आज 17 पे चल रहा है, 17 पे, यानी एक्सट्रीम फियर का माहौल मार्केट में है, ठीक है। हो सकता है ये थोड़ा और ऊपर चला जाए, क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा और अच्छी रिकवरी दिखाता है तो मीटर भी ऊपर जा सकता है। कल सोलाना $112 तक चली गई थी, आज सोलाना $140 के करीब चल रही है और प्राइस मीम कॉइन्स में भी अच्छा जंप है। और मार्केट में सेलिंग की न्यूज़ भी आ रही है सोलाना को लेके। जी हाँ, 5 आवर्स एगो Pump.Fun सोल्ड 18,548 सोलाना फॉर 2.46 मिलियन USDC एट अ प्राइस ऑफ $133। $133 के ऊपर सोलाना को सेल किया गया है, ठीक है। कितनी सोलाना है? 18,548 सोलाना। तो गेनर लिस्ट देख के आप समझ जाओगे कि बड़े प्लेयर्स ने किस तरह से बेनिफिट उठाया कल वाले क्रैश का। कल ये सारे कॉइन्स 35 से 40% टॉप लूजर लिस्ट में चल रहे थे। अप्पू की बात करूं मैं, आज 100% कीमतें ऊपर चली गई हैं। अप्पू डबल हो चुका है प्राइस कल से लेके अब तक, इसीलिए कह रहे थे कि डिप होता है। और पीपी बात करें, ये भी 100%, इसका प्राइस भी डबल हो चुका है, 0.10 से 0.20 पे आ चुका है, 21 पे जाने की तैयारी। AMB 60, ठीक है, पॉपकेट 74। सोलाना के मीम कॉइन्स ऑलमोस्ट डबल की तरफ चल रहे हैं, जो कल 35 से 40% डाउन चल रहे थे। नेक्स्ट अपडेट आता है मैटिक को लेके। 29 मिलियन मैटिक, काफ़ी टाइम के बाद ऐसे हलचल मैटिक को लेके हो रहे हैं और बहुत बड़ा नंबर है। $11 मिलियन के हैं ये और ट्रांसफ़र होते हैं अननोन वॉलेट से बाइनेंस के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस को लेके, वो भी इंडिया की तरफ से। इसी साल जनवरी मंथ में 9 एक्सचेंजेस को बैन किया गया था, जिसमें से एक एक्सचेंज ने बाय बाय कह दिया इंडिया को, वो है ओकेक्स। एक एक्सचेंज वापस आ चुका है जिसका नाम है कूकॉइन, और बाइनेंस के भी वापस आने के चांसेस यहाँ पे लग रहे थे, न्यूज़ ऐसी आई थी, लेकिन बाइनेंस अभी तक नहीं आया। लेकिन एक कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट ज़रूर है यहाँ पे। तो बाइनेंस फेसिस रेट 722 करोड़ GST बॉम्बशेल, मतलब 722 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो है, एक तरह से अगर हम देखें तो ए टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियाज़ क्रिप्टो लैंडस्केप। तो हुआ क्या है, द क्रिप्टो करेंसी इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट विद इन द क्रिप्टो करेंसी सेक्टर, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस, तो DGCI हैज़ इशूड अ शो केस नोटिस टू बाइनेंस, द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पे बाइनेंस को लेके आ रही है, और ये न्यूज़ ये भी कहीं ना कहीं फ्यूचर भी बता रही है कि बाइनेंस इंडिया में आएगा भी या नहीं आएगा। 722 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो है एक तरह से, एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज डिमांडिंग इज स्टेगरिंग 722 करोड़ इन अनपेड गुड एंड सर्विस टैक्स। तो GST यहाँ पे जो है 722 करोड़ रुपए का DGCI ने यहाँ पे एक तरह से
शोकेस नोटिस दिया है बाइनेंस को, 722 करोड़ रुपए का जीएसटी, ठीक है, अनपेड जीएसटी। एंड दिस मूव हैज़ सेंट रिपल्स थ्रू द फाइनेंशियल एंड क्रिप्टो कम्युनिटीज़, रेजिंग क्वेश्चन अबाउट रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड द फ्यूचर ऑफ डिजिटल करेंसी इन इंडिया। बिल्कुल बाइनेंस अब आएगा या नहीं आएगा, ये एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे ज़रूर आ रहा है कि बाइनेंस को 720 करोड़ रुपए का जीएसटी यहाँ पे इंडिया में पे करना होगा। नेक्स्ट अपडेट है एक्सआरपी को लेके, रिपल को लेके, जो एक्सआरपी की कंपनी है, और रिपल विन लीगल बैटल एंड बूस्ट एक्सआरपी डिमांड। तो एसईसी के साथ एक प्रॉब्लम कंटिन्यू चलता आ रहा है, ठीक है। तो रिपल ने यहाँ पे लीगल विक्ट्री बूस्ट एक्सआरपी डिमांड ऑन एक्सचेंजेस। तो जितनी विक्ट्री पहले मिली थी, एक्सआरपी का प्राइस 100% जंप हो गया था, ठीक है। तो ये जो विक्ट्री है ये क्या करेगी, एक्सआरपी की डिमांड को बूस्ट करेगी एक्सचेंजेस के ऊपर। एंड यूएस प्लेटफॉर्म शेयर इन ग्लोबल एक्सआरपी वॉल्यूम रॉस टू 14%, एंड द एक्सआरपी प्राइस सो सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन ड्यू टू स्पेकुलेशंस। तो कहीं ना कुछ खिचड़ी एक्सआरपी की पक रही है, और जो कहीं ना कुछ बड़ा कर सकती है यहाँ। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे शिबा इनू की। शिबा इनू का प्राइस भी आज चल रहा है ठीक ठाक ऊपर, और शिबा इनू की कम्युनिटी ने यहाँ पे लॉन्च किया है एक पटिशन, शिबा इनू के ईटीएफ को लेके भी चल रहा है, लेकिन इस कम्युनिटी ने अब जो पटिशन लॉन्च किया है वो किया है कि अर्जिंग बाइनेंस, द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज, टू बर्न शिप टोकन्स। शिबा इनू की बर्निंग को लेके यहाँ पे एक पटिशन चल रहा है, और द पटिशन विच हैज़ रिसीव एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम शिप सपोर्टर्स हैज़ सक्सेसफुली क्रॉस इट्स फर्स्ट माइलस्टोन, अमेसिंग ओवर 1000 वोट। 1000 वोट हो चुके हैं इस पटिशन के ऊपर। ये पटिशन क्या कह रही है कि कह रही है बाइनेंस को कि शिबा इनू कम्युनिटी हैज़ बोल्ड स्टेप इन इट्स एफर्ट टू बूस्ट द वैल्यू ऑफ शिब। मतलब शिबा इनू की बर्निंग को लेके कहीं ना कुछ कदम ज़रूर कम्युनिटी उठा रही है, क्योंकि शिबा इनू की टीम तो कुछ कर नहीं रही है बर्निंग को लेके। तो इस पटिशन का क्या रिजल्ट आएगा, क्या बाइनेंस शिबा इनू के बर्न्स करेगा तो कैसे करेगा या नहीं करेगा, ये सिर्फ टाइम बताएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड बाकी अपडेट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।